नमस्कार बच्चों, स्वागत है नवोदय अकेडमी अबोहर में। तो आज इस नई वीडियो के माध्यम से हम कुछ मल्टी चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू, कुछ 4 तरह के ऑप्शन जिसमें आएंगे उस तरह के क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। किस पे? पूर्ण संख्याओं पे, यानी कि पूर्ण संख्याएं पे आधारभूत क्रियाएं यानी कि भाग, गुणा, प्लस, माइनस के आधार पे किस तरह के सवाल एग्ज़ाम में हमारे आ सकते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल आज हम यहाँ पे करके देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक लेके तैयार बैठें। चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन इस पे देखते हैं कि किस संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेष 7 बचता है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें क्या पूछा है? संख्या पूछी है, लेकिन संख्या हमें पता करना है। और दूसरा हमें पूछा है कि 17 से भाग देने पे, यानी कि जैसे हम यहाँ पे ऐसे भाग देते हैं, कोई संख्या यहाँ पे होती है उसको भाग किससे देते हैं? 17 से भाग देना है। यानी कि 17 से भाग देने पर भागफल कितना आएगा? ये जो भागफल है ये आएगा 23, और जो शेष है, शेष कितना बचेगा? लास्ट में शेष बच जाएगा 7। ठीक है, हमें ये बतानी है कि संख्या क्या है। तो संख्या हम कैसे निकालते हैं? संख्या का क्या है कि संख्या का सूत्र आप देख लो कि अगर हमें संख्या निकालना हो तो हम क्या करते हैं? भागफल गुणा भाजक और प्लस क्या कर देते हैं उसमें? शेषफल। ये आपको याद रखना है हमेशा। तो यहाँ पे हमारा भागफल कितना है? 23। गुणा किससे करना है? भाजक कितना है? 17। 23 को 17 से गुणा करेंगे कितना आएगा? फटाफट करो। 7 तिया 21, हासिल आ गई 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 3 और 2 1 9 3, 391 आ गया। और 7 इसमें क्या करना है? 7 इसमें प्लस करना है, तो ये हो जाएगा 8 9 और 3, यानी कि 398। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा कि 398 वह संख्या है। तो ये बिल्कुल आसान है। इसमें हमें ये याद रखना है कि संख्या पता करना हो तो भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल। अगर शेषफल ना हो तो हम भागफल गुणा भाजक करेंगे तो भी संख्या आ जाएगी। ठीक है, इसी पे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरा सवाल किस तरह का आएगा आगे। अगला है कि 56, 18 और 38, 45 में और क्या जोड़ना चाहिए जिससे प्राप्त योगफल ये हो जाए। यानी कि इसमें हमें पूछा है कि दो संख्याएं हैं, एक तो ये और एक ये, इन दोनों के जोड़ में और क्या जोड़ें कि संख्या क्या है? 12850 हो जाए। तो ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें हमें क्या करना है? इन दोनों को जोड़ देना है। इन दोनों को प्लस करो। पहली है 5618, दूसरी है 3845। इन दोनों को प्लस करेंगे। 8 और 5 13 का 3, हंसल 1, 4 5 6, 8 6 14 का 4, हंसल 1, 5 3 8 और 1 9। ये योगफल आ गया, यानी कि इन दोनों को संख्याओं को जोड़ा, इतना आ गया। अब ये पूछ रहा है कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ने में और क्या जोड़ें कि संख्या इतनी हो जाए। तो अभी हमें क्या करना है कि ये जो टोटल दिया हुआ है 12850, इसमें से ये टोटल को माइनस कर देंगे। 9 4 6 3, तो बाकी जो बच जाएगा संख्या इतनी हमें जोड़नी पड़ेगी। 10 में से 3 जाएगा 7, 4 14, 6 जाएगा 8, 7 4 जाएगा 3, 12 में से 9 जाएगा 3, यानी कि 3387। अब 3387 देखो कौन से में आंसर आ रहा है, तो 1 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके पूर्ण संख्याओं पे, क्रियाओं पे आएंगे एग्जाम में, तो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा जितने क्वेश्चन आप हो सकते हैं इसकी प्रैक्टिस करें, और हम भी आपको करवाते रहेंगे। आप ये वीडियो बार बार देखें। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसका रिवीजन कर सकते हैं दोबारा पीछे जाके। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2408 गुणा 200 बराबर, यानी कि अभी हमें क्या करना है? 2408 को 200 से गुणा करना और हमें बताना है कि कौन सा उत्तर आएगा। ठीक है, जब ऐसे पीछे किसी संख्या में 2 जीरो लगी हो, कितनी भी जीरो लगी हो, तो उस पूरी संख्या को गुणा करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे क्या करो? 2408 को गुणा कर दो। किससे? सिर्फ 2 से करो। तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। अब ये 2 जीरो पीछे बची हुई है, वो 2 जीरो यहाँ पे लगा दो, तो ये हमारा गुणनफल आ जाएगा। ये गुणनफल किस में आ रहा है? ये गुणनफल आ रहा है हमारा 3 नंबर ऑप्शन में।
तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाग के प्रश्न में यदि भाज्य 51, भागफल 16 तथा शेषफल 27 हो तो भाज्य क्या होगा। ये वही सवाल है जो हमें पूछा था पीछे, जो हमने पिछला सवाल किया था कि संख्या पता करो। इसमें हम यहाँ पे बता दिया कि भाज्य। अब यहाँ पे क्या है कि जिस संख्या को हम भाग देते हैं, जिस संख्या को भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको हमेशा भाज्य बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। जैसे आप यहाँ पे देखिए कि मान लेते हैं कि यहाँ पे संख्या है 80 और 7 से भाग देना है, और यहाँ पे कुछ 8 से भाग देना है मान लो, और यहाँ पे आ गया 10। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो है भाजक, इसको हम बोलेंगे भाजक। और जो बीच वाली संख्या है ये क्या है, भाज्य। और ये क्या होता है, ये होता है भागफल। और यहाँ पे अगर कुछ बच जाता है शेष, तो उसको क्या बोलते हैं, शेषफल। पहले तो ये चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए कि कौन सा भाजक है, कौन सा भाज्य है, भागफल कौन सा है, शेषफल कौन सा है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद में हमें देखना है कि अभी हमें बताया हुआ है कि भाजक कितना है, भाजक तो है 51। भाजक कितना है, भाजक है 51। और भागफल कितना है, भागफल ये वाला जो भागफल है कितना है, 16। और शेषफल कितना है, शेषफल है 27। हमें भाज्य निकालना है, भाज्य यानी कि संख्या निकालनी है। तो संख्या का जो सूत्र हमने पीछे पढ़ा है उसमें क्या है कि भाजक को गुणा करना है भागफल से, यानी कि 51 को गुणा करेंगे 16 से, तो गुणा करो कितना आएगा, 6, 6 5 या 30, 1 5, ये आ जाएगा 6 1 5 3 8, 816। अब इन दोनों को यानी कि भाजक को भागफल से गुणा किया तो 816 आ गया। अब इसमें क्या जोड़ना है, इसमें जोड़ना है 816 में जोड़ेगा शेषफल। शेषफल कितना है हमारा, 27। तो 27 शेषफल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 12 13 3 4 और 8, 843। अब 843 इसमें ऑप्शन में आ रहा है, तो ये 1 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है भाजक कौन सा है, भाज्य क्या है, भागफल क्या है। संख्या हम कैसे निकालते हैं, संख्या निकालते हैं भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, जो हमने पिछले सवाल में पढ़ा है। तो ये आप अपने नोटबुक में नोट बना के रखिए। नेक्स्ट देखते हैं इस पे कि 13 संख्या 13 से विभक्त होती है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ढूंढिए जो 14 से आरंभ होती हो, 13 से विभक्त होती हो। अभी ये सवाल आप ध्यान से पढ़ो फटाफट और देखो कि इसमें क्या पूछा हुआ है। इसमें हमें पूछा है कि 13 संख्या 13 से विभक्त होती है। ठीक है, यहाँ यानी कि हमें बताया कि 13 क्या है, 13 से भाग हो रही है। अभी हमें बताना है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ढूंढिए जो क्या है 14 से आरंभ हो रही हो। यानी कि हमें स्टार्ट तो करना है 14 से, और संख्या कौन सी चाहिए, छोटी से छोटी। कितने अंकों की चाहिए, 5 अंकों की चाहिए। तो 2 अंक तो ये हो गए, बाकी जो 3 अंक है वो हम क्या लगा सकते हैं, 0। ठीक है, तो अभी ये देखो कि ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी आ रही है इनमें। इसमें तो ये पहला तो इसमें 1 2 3 4 5 6 अंक है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि हमें सिर्फ 5 ही अंकों की चाहिए। अब ये 3 जो संख्याएं हैं ये 5 अंकों की है, तो हम सबसे पहले ये छोटी संख्या लेके देख लेते हैं। छोटी संख्या क्या है, लास्ट में यहाँ पे लगा हुआ है, लास्ट में यहाँ पे क्या है 14001, ये वाली। अब इसको भाग दे के देखते हैं किससे, 14 से। तो यहाँ पे आ जाएगा 14 एकम नहीं 13 से पूछा है, 13 से भाग जाने चाहिए। ठीक है, 13 से भाग जानी चाहिए। एक बार इसको सारी साफ कर लेते हैं। अभी हमें संख्या क्या है, 14 से आरंभ होनी चाहिए और सबसे छोटी होनी चाहिए, तो 0 0 लगाएंगे। अब इन तीनों में देखो सबसे छोटी कौन सी है, तो 3 नंबर की सबसे छोटी, 4 नंबर। अब इसको भाग देते हैं किससे, 13 से। तो 13 एकम 13, एक यहाँ पे शेष बच जाएगा, ऊपर से उतार लिया 0, फिर नहीं जा रहा है।
तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे 0 और लगा देंगे और ऊपर से एक 0 और उतार लेंगे। फिर देखो कितने पे जा रहा है, 13 साती 7 पे जाएगा, यानी कि 13 साती 91। अभी यहाँ पे कितना बच जाएगा, अभी यहाँ पे बच जाएगा 9 और ऊपर क्या बचा हुआ है 1, इसको उतारेंगे फिर ये चला जाएगा 13 साती 91। यानी कि सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या जो 14 से स्टार्ट हो रही है और 13 से भाग जानी चाहिए, तो ये बिल्कुल सही जा रही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर इसमें हो जाएगा। अभी इसमें आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि किस तरह के सवाल आएंगे। अगला सवाल है कि 75 87 प्लस 16 13 माइनस 2600 बराबर है। अभी इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ प्लस माइनस करना है। बिल्कुल आसान है, प्लस माइनस करना है, लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि पहले हमें माइनस नहीं करना है, पहले हम इन दोनों को प्लस करेंगे और फिर उसमें से माइनस करेंगे 2600। तो प्लस करो पहले 7 5 8 7 प्लस 16 13 को प्लस करते हैं, कितना आ जाएगा 7 3 10 का 0 8 1 9 1 10 का 0 6 5 11 और 1 12 का 8 और 1 9। अब ये आ गया 9200। अब इसमें से माइनस क्या करना है, माइनस करना है 2600। 2600 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, करो फटाफट, 12 में 6 जाएगा 6, 8 में से 2 जाएगा 6, 6600। अभी इसमें देखो 6600 ऑप्शन में आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है, इसमें 1 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी पे आगे नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं कि 53 32 मल्टीप्लाई 997 बराबर। अभी ये भी बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना है, वो सब आपको आता ही होगा। तो ये क्वेश्चन आप खुद इसको हल करके देखें और बताएं कि कौन सा आंसर इसका आएगा। ये आपको खुद करना है, फटाफट देख लीजिए और उतारिए अपनी नोटबुक में, ठीक है। फिर भी थोड़ा समझा देता हूँ। अभी यहाँ पे देखना क्या है कि यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें एक ऑप्शन आ रहा है कि इनमें से कोई नहीं है। तो हमें अगर देखना हो कि क्या ये चौथा आंसर हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, इकाई वाले अंक को इकाई से गुणा करके देख लेंगे। यानी कि इसके इकाई अंक को इसके इकाई अंक से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 7 आ जाएगा 14। यानी कि जो इन दोनों संख्याओं को अगर गुणा करेंगे तो उसमें इकाई का अंक क्या आएगा, उसमें इकाई का अंक आएगा 4। अब इनमें देखो 4 किसी में इकाई का अंक आ रहा है, पहले में नहीं आ रहा है, दूसरे में भी नहीं आ रहा है, तीसरे में भी नहीं आ रहा है, तो 4 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं है। या फिर आप इनकी गुणा करके भी बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे है कि 39497 में कौन सी संख्या छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अभी हमें यहाँ पे 3 का पूछा है कि ये जो संख्या है, ये जो संख्या हमें दी हुई है, इसमें कौन सी संख्या जोड़ें कि 3 से पूरी तरह भाग हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो भाग के नियम हमने पढ़े वो नियम हमें याद होने चाहिए। अगर वो नियम हमें याद होंगे तो फटाफट हम इनको हल कर सकते हैं। तो इसमें हमें 3 का पूछा है, तो 3 का नियम आपको पता होना चाहिए। 3 का क्या पूछा है कि 3 से पूरी तरह भाग होनी चाहिए। तो 3 का नियम क्या है, 3 का नियम है कि अगर कोई भी संख्या है उसके अंकों का योग अगर 3 से भाग चला जाता है तो वो संख्या भी 3 से भाग चली जाएगी। अभी यहाँ पे हम इन अंकों का योग करके देखते हैं कि 3 + 9 + 4 + 9 + 7। अब देखो 9 और 3 12 और 4 16 और 9 25 और 7, इनका टोटल कितना हो जाएगा 32। तो क्या ये 32 3 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो अभी हम 32 में क्या जोड़ें कि 3 से भाग चला जाए। अगर 32 में हम 1 जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 33। तो क्या 33 3 से भाग चला जाता है, 33 3 से भाग चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या अगर हम इसमें 1 जोड़ दें तो ये संख्या क्या है 3 से भाग चली जाएगी। तो इसमें 1 हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, संख्या 1 2 5 3 7 5 0 निम्नलिखित में से विभाज्य है। यानी कि अभी हमें एक संख्या दी हुई है, ये संख्या हमें दी हुई है और ये हमें बताना है कि ये संख्या किस किस से विभाज्य है। क्या ये 5 और 7 से भाग जा सकती है, क्या ये 2 और 3 से भाग जा सकती है, क्या ये 5 और 10 से भाग जा सकती है, क्या 1 और 4 से भाग जा सकती है।
तो ये हम कैसे बता सकते हैं, ये अगर हमें भाग के नियम अगर हमें पता होंगे तो इस तरह के सवाल हम फटाफट हल कर सकते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि संख्या है ये, तो हम पहला देखते हैं कि 5। अब यहाँ इसके पीछे 0 है तो ये 5 से तो भाग चली जाएगी, लेकिन क्या ये 7 से भाग चली जाएगी? इसके पीछे 0 है तो 0 वाली कोई भी संख्या 7 से भाग नहीं जाती है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला तो नहीं होगा। दूसरा इसमें देखते हैं कि क्या यह संख्या 2 से भाग चली जाएगी? 0 है पीछे, 2 का हमने नियम पढ़ा है ना कि अगर पीछे 0 हो, 2, 4 हो, ऐसी कोई संख्याएं हो तो वो क्या होता है? 2 से भाग चली जाती है, तो 2 से तो भाग जा रहा है। अब देखते हैं कि क्या 3 से भाग जाएगी? तो 3 से अगर ऐसी कोई भी संख्या है जिसके पीछे 0 हो तो ऐसी कोई भी संख्या 3 से भाग नहीं जाती है, तो हम कह सकते हैं कि 2 नंबर ऑप्शन भी गलत है। फिर तीसरा देखते हैं कि क्या ये 5 से भाग जा रही है? अगर पीछे 0 है तो ये संख्या 5 से भाग जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ 5 से जाएगी। फिर देखते हैं कि 10 से, क्या ये संख्या 10 से भाग चली जाएगी? हाँ, तो हम कह सकते हैं कि पीछे 0 लगा हुआ है तो ये संख्या 10 से भी भाग चली जाएगी। तो हमारा ऑप्शन क्या है? 5 और 10 दोनों से भाग जा रही है, तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 5, 4, 3, 2 स्टार 7, 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? ठीक है, तो अभी इसमें हमें जैसे हमने पिछला सवाल किया उसी तरह के सवाल है। इसमें हमें उस जो पिछला सवाल था वहाँ पे हमें 3 का पूछा था, यहाँ पे हमें पूछ लिया 9 का। तो 9 का नियम क्या है? अगर जो संख्या है उसके अंकों का योग अगर 9 से भाग चला जाएगा तो वो संख्या भी 9 से भाग चली जाती है। तो अभी हम अंकों का योग करके देखते हैं कि अंक क्या है? 5 + 4 + 3 + 2, अब इनको और प्लस 7। अब जोड़ते हैं 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 7 21। टोटल कितना हो गया? 21। अब इसमें कितना और जोड़ेंगे? 21 क्या 9 से भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो 21 में कितना और जोड़ना पड़ेगा कि 9 से भाग चला जाए? तो 21 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? कम से कम 6 और जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अब 27 हो जाएगा तो ये 27 9 से भाग पूरी तरह 9 से भाग चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे स्टार की जगह 6 लगा दें तो ये संख्या पूरी क्या है? 9 से भाग चली जाएगी। तो ये 6 ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 5 दोनों से विभाज्य है? ठीक है, जैसे पिछली वीडियो में हमने देखा कि अगर संख्याओं के बारे में पूछ ले कि ये कितनी संख्याएं ऐसी है जो 3 से विभाज्य है या 5 से है, तो उसमें हमें क्या करना है? पहले तो टोटल नंबर ऑफ संख्याएं चाहिए, फिर उनको हम भाग दे के पता कर सकते हैं कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो लेकिन इसमें ध्यान ये देना है कि ये जो सवाल पूछा है इसमें क्या है कि जो यहाँ पे बोला है कि जो 3 या 5 या तो 3 से भाग हो या 5 से हो, ठीक है, दोनों से विभाज्य हो, या 3 से हो या 5 से हो, दोनों से विभाज्य हो, ऐसी कितनी संख्याएं हैं? तो 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हो जाएगी? टोटल संख्याएं तो यहाँ पे हमारे पास है 500, ठीक है। और अगर हमें इन दोनों का पूछना हो कि 500 संख्याओं में दोनों से भाग जाने वाली कितनी संख्याएं हैं, लेकिन हमें दोनों से भाग जाने वाली नहीं बताना है, हमें बताना है या तो 3 का और या 5 का, ऐसी कितनी संख्याएं हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। तो पहले हम जो दोनों से भाग जा रही है यानी कि 3 से भी भाग जा रही है और 5 से भाग जा रही है, ऐसी संख्याओं को क्या करेंगे? ऐसी संख्याओं को पहले हम निकाल देंगे। तो इस दोनों का निकालने के लिए हमें क्या करना है? और 3 और 5 का निकालेंगे एलसीएम। 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे तो 3 5 का एलसीएम होता है 15, यानी कि 500 में से हमें दोनों का पता करना है, तो हम क्या करेंगे? 15 से इसको भाग दे देंगे, तो ये हो गया 15 तिया 45, यहाँ पे 5 शेष बच जाएगा, ऊपर से उतार लिया 0, फिर 15 तिया 45, यहाँ पे शेष बच गया 5, यानी कि अब आगे ये भाग नहीं जा रहा है। ये तो टोटल दोनों से भाग जाने वाली संख्याएं कितनी हैं? 33। तो एक तो आप ये देख लो कि दोनों से भाग जाने वाली संख्याएं हैं 33, ठीक है। अब हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा किसका देखते हैं? 3 से, यानी कि 500 के अंदर 3 से भाग जाने वाली संख्याएं कितनी हैं? तो 3 से भाग देंगे, तो 3 एकम 3, 2 शेष बच जाएगा 0, 6 तिया
18, 2 शेष बच जाएगा, ऊपर से उतार लिया 0, फिर 6 तिया 18, फिर 2 शेष बच गया। अब आगे भाग नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है तो हम क्या करेंगे, ये ले लेंगे, यानी कि 3 से भाग जाने वाली कितनी है, 166। ये तो है 3 के बराबर, और ये है 3 और 5 दोनों के बराबर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम आगे देख लेते हैं 5 से, आगे देखते हैं 5 से। तो टोटल कितना संख्याएं हैं, 500। अब इसमें देखना है कि 5 से भाग जाने वाली कितनी संख्याएं हैं, 5 एकम 5 और 0 0, तो यानी कि 100 संख्याएं हैं। तो 5 से जाने वाली संख्याएं कितनी हैं, 100। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि टोटल संख्याएं हैं 500, उसमें से 3 और 5 दोनों से भाग जाने वाली है 33, केवल 3 से भाग जाएगी 166 संख्याएं, और केवल 5 से भाग जाएगी 100 संख्याएं। लेकिन अभी हमें या तो 3 और या 5 का बताना है, दोनों का नहीं बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 166 तो है 3 से, प्लस 5 है, 5 से कितनी संख्याएं हैं, 100, टोटल कितना हो जाएगा, 266, यानी कि टोटल 266 संख्याएं हैं। अब इनमें से क्या है, 33 संख्याएं ऐसी है जो दोनों से भाग जा रही है, तो हम क्या करेंगे, 266 माइनस क्या करेंगे, 33, तो उत्तर हमारा आ जाएगा 233। तो 233 3 नंबर ऑप्शन आ रहा है, तो ये 3 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर इसमें हो जाएगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो कि x स्टार y बराबर है x प्लस 2 की स्क्वायर, फिर है y माइनस 2 हो, तो हमें ये बताना है कि 7 स्टार 5 का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे, ये तो हमें दिया हुआ इतना कि अगर ये चीज हो, ठीक है, ये क्या है कि x स्टार y के बराबर में ये है, तो 7 स्टार 5 का मान क्या होगा। तो हम इसके अनुसार 7 स्टार 5 को लिखते हैं कि पहला x तो है 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 प्लस 2 की पावर कितनी है, 2। फिर दूसरा क्या है, y हमारे पास कितना है, 5, तो 5 माइनस 2, यही तो लिखना है हमें, इसके अनुसार इसको लिखना है, 7 स्टार 5 को लिखना है। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे इसको हमने मान लिया x है, ये हम मान लेते हैं y है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, x प्लस 2, यानी कि x क्या है, 7 प्लस 2 की स्क्वायर, फिर y क्या है, 5 माइनस 2। अब देखो कि 7 और 2 कितना हो गया, 9 स्क्वायर, और यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा, 3, तो 9 स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 81। और यहाँ पे बीच में अगर निशान नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है, हमेशा मल्टीप्लाई होता है, तो गुणा 3, 81 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 तिया 24, 243। यानी कि इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, इसमें हमारा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी। अभी हमें यह बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, इसमें 4 से भाग जाने वाली संख्याएं कौन सी है। तो 4 का नियम आपको इसमें पता होना चाहिए। 4 का क्या नियम है, 4 का नियम है कि अगर उसके किसी भी संख्या के लास्ट 2 अंक, अगर कोई भी संख्या हमें दी हो और उसके लास्ट 2 अंक अगर 4 से भाग जा रहे हैं, तो वो संख्या क्या है, 4 से भाग चली जाएगी। तो इसमें देखो कि ये 68 है, 68 क्या 4 से भाग जा रहा है, तो 68 को अगर 4 से भाग करते हैं तो ये भाग चला जाएगा, 4 एकम 4, 2 8, 7 चौका 28, तो ये इसमें 68 4 से भाग जा रहा है, तो ये 1 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी जो 3 ऑप्शन है उसमें आप देखो कि 71 है, ये भी 4 से भाग नहीं जाता है, फिर 79 है, ये भी 4 से भाग नहीं जाएगा, 81 है, ये भी 4 से भाग नहीं जाएगा, तो 1 नंबर ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं कि 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 होगा। यानी कि 33 जो संख्या है उसको कौन सी संख्या से भाग दें कि उसका भागफल क्या आ जाए, 55 आ जाए। तो यहाँ पे आप देखो कि हमें पूछा है कि 33 है उसको कौन सी संख्या से भाग दें। संख्या हमें नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कि x, यानी कि 33 को x से अगर भाग देते हैं तो भागफल कितना आ जाता है, भागफल हमारा आ जाएगा 55। ठीक है, अब इसको हल करने के लिए हमें क्या करना है, x को ले जाएंगे एक तरफ और जो अंकों वाली संख्या है वो ले आएंगे एक तरफ। तो हम क्या करेंगे, 33 ये 55 है ये इधर आ जाएगा बटा में इसके, और ये x है ये बटा से उधर जाएगा तो हो जाएगा ऊपर, यानी कि x बराबर हो गया 33 बटा 55। अब ये क्या दोनों एक संख्या कट रही है तो ये कट जाएगा, तो ये कट जाएगा 11 तिया 33 और ये 11 पांजा 55। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3 बटा 5। ऊपर 3 है नीचे 5 है तो x बराबर क्या आ गया, 3 बटा 5। 3 बटा 5 हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 3 बटा 5 ये 2 नंबर ऑप्शन आ रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर इसमें हो जाएगा। तो आज ये इस वीडियो के माध्यम से हमने कुछ क्वेश्चन आंसर हल किए, तो जिनको आपको कुछ समझ में आए होंगे तो आप उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें घर पे, और मिलते हैं फिर नई वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।